चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मंदिर से आते समय लेट हो जाता है कभी, तो फिर वो क्लास के टाइम के साथ ऐसा क्लैश हो रहा है वो संडेज को। और संडे को शाम वाला, मतलब आपकी शाम का टाइम अपने को जम नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा रहेगा कि 3:30 की जगह 3:45 पे या और आगे शुरू हो पाएंगे। पर ठीक है, 1-2 वीक की और बात है, फिर तो सुरभि जी लेंगे आपकी क्लास, तो तब बराबर और टाइम टू टाइम हो जाएगा। लोग भी आज अभी जुड़ नहीं पा रहे, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाहुम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। कल हमने मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ का जो दूसरा अधिकार है वो पूरा किया, और अभी नया विषय आज जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो छह डाला ग्रंथ है। बहुत ही अम, सार गर्भित, संक्षिप्त, पद्यमयी रचना है ये। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है। छह डाला तो दो और भी है, एक बुद्धजन जी की है और एक शायद भूदल दास जी की या दयानंद राय जी। लेकिन ये एक ही छह डाला प्रसिद्ध हुई। आज हम समाज में छह डाला नाम जब लेते हैं तो इसी छह डाला की चर्चा आती है। लेकिन इसके पहले भी इस प्रकार की छह डालें लिखी गई हैं, और कोई किसी पुस्तक में आपको कदाचित देखने मिलेगी। बाकी सामान्यतः तो इसी छह डाला को हम पढ़ते हैं। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ हम पढ़ ही रहे थे, और उसमें जिस प्रकार से संसार दशा से वर्णन प्रारंभ किया है, यहाँ भी ऐसा ही है। और अभी तो तीसरा अधिकार पढ़ा नहीं है, वो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें जिस प्रकार से संसार अवस्था का दुख बतलाया है, तो वही चर्चा मानो इस छैडाला ग्रंथ में यहाँ प्रारंभ हो रही है। फिर उसके बाद वहाँ मोक्षणा प्रकाशक में जैसे दुख के कारणों की चर्चा आती है, तो दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी चर्चा है। और जब वहाँ मोक्षणा प्रकाशक में 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, वह जब प्रकरण प्रारंभ होता है, तो तीसरी ढाल से फिर मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा प्रारंभ होती है। अब मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ तो बहुत विस्तार से लिखा जा रहा था और पूरा तो नहीं हो पाया। लेकिन दौलत राम जी ने उसी शैली को आधार बनाते हुए ये छह डाला की रचना की है, और इसको तो पूरा भी किया है। बहुत संक्षिप्त रचना है,
अ, आपकी पुस्तक तो इतनी मोटी दिख सकती है, लेकिन 6 डाला कितनी होगी? 8-10 पेज में पूरा हो जाएगा, 12 पेज में। तो उससे ज्यादा है नहीं है। और ये तो इसमें अर्थ है, फिर वो भावार्थ है, फिर उसमें और भी कुछ विषय हैं, इस कारण से वो इतनी बड़ी पुस्तक आपको दिख रही है। आपके हाथ में जो बुक्स हैं 6 डाला की, वो काफी अच्छी टीका है। रामजी भाई जी ने जो लिखी थी, रामजी भाई दोषी, सुमन भाई जी के पिताजी थे, विद्वान थे और वकील भी थे। और उसके बाद जब रुचि लगी तत्व ज्ञान की, तो सब छोड़ दे करके और तत्व ज्ञान में लग गए थे। वो बहुत अच्छे लेवल पे लॉ में प्रैक्टिस कर रहे थे। गांधी जी भी उनसे पूछने आते थे। ये उनकी बात चल रही है, राम जी भाई जी बापू जी। तो उनने तत्वार्थ सूत्र पर भी टीका लिखी है, जो मोक्ष शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। इतना बड़ा एक मोक्ष शास्त्र जो देखा होगा आपने, ऐसे ये 6 डाला पर है। और भी कुछ ग्रंथों पे लिखा है। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह आपको अर्थ और भावार्थ, और उसके साथ फिर हर एक ढाल के अंत में सारांश है। कुछ पारिभाषिक शब्दों को डिफाइन किया है। बहुत अच्छा आपको पढ़ने मिलेगा। जहाँ भी कोई भी डाउट हो तो आप उसमें से देखेंगे तो समाधान मिलेंगे। अम, ये जो ग्रंथ है, ये अक्षय तृतीया को पूरा हुआ था। इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, ऐसा अंतिम छंद है। तो उसमें प्रशस्ति जैसा जब लिखते हैं ना, तो वो बताया कि कब पूरा हुआ था। इक नव वसु इक, इक माने 1, नव माने 9, वसु माने 8, और फिर एक। तो ऐसे तो 1981 होता है, पर इसको उल्टा पढ़ना है। तो 1891 में, विक्रम संवत 1891 में ये रचना पूरी हुई थी। तो दौलत राम जी का समय भी लगभग वही है। उनके एग्जैक्ट डेट्स तो हैं, अभी मुझे याद नहीं है। तो डेट्स मतलब ईयर्स है हमारे पास, कि जन्म का सम ईयर क्या था और मृत्यु का ईयर का। पर वो 1890 विक्रम संवत मतलब हमारे कैलेंडर से विक्रम संवत 57 ईयर्स ज्यादा होता है। तो 1891 में से 57 माइनस करेंगे, तो जो इंग्लिश कैलेंडर जो चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसको, इसके आपको मिल जाएगा। तो समझ लीजिए 1834 कुछ ईयर होगा जब ये लिखा गया, मतलब आज से 190 साल पहले। अभी 2024 चल रहा है, तो 200 साल होने आ रहे हैं इस को। लेकिन ये इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि आज हर पाठशाला में, दिगंबर जैन समाज में और पूरे दिगंबर जैन समाज में, पाठशालाओं में इसको पढ़ा जाता है, स्वाध्याय में भी पढ़ते हैं। कई लोगों को ये याद ही हो जाता है। और मैं तो कहूँगा कि आप भी इसे याद कर लीजिए। इतना इतना सुंदर सार गर्भित पूरा ये तत्व ज्ञान का विषय इसमें आ जाएगा। संसार से मोक्ष तक की पूरी यात्रा है, और पद्यमय है और बहुत सरल है। इसका अर्थ लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो बस आपको याद करना नहीं है बस, लेकिन आपको सुनना है रोज, या बोल करके पढ़ना है। तो एक एक ढाल रोज पाठ करिए। 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट, और आप याद अपने आप हो जाएगा वो तो। पर पूरी और पहली ढाल तो हो सकता है बहुत लोगों को याद भी होगी, क्योंकि वो याद करना शुरू करते हैं, फिर वो पहली ढाल तो हो जाती है, फिर दूसरी थोड़ी रहती है, फिर तीसरे से छूट जाता है। तो जितना जिनका याद हुआ है अच्छी बात है, पूरा करिए। जिनको याद नहीं है तो इसको सुनने का अभ्यास करिए, या आप स्वयं पाठ करें। 4 लोग मिलकर के पाठ कर सकते हैं बैठ करके। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। याद करने का एक सबसे बड़ा लाभ यही है कि एकांत में तत्व विचार आदि के लिए जो चीजें याद की हुई होती है, वो आपको क्रमशः आप अपना उपयोग उसमें लगा सकते हो। ऐसे तो बहुत कुछ समझा हो जीवन भर तत्व ज्ञान,
लेकिन अब एकांत में कोई विचार करने को कुछ बोले तो एक जगह उपयोग ऐसे नहीं लगता है। लेकिन याद किया हुआ होता है तो आप आधा आधा एक एक घंटा भी उनका पाठ करते रहो, और आपको किसी के अवलंबन की और जरूरत नहीं है। कोई सुनाने वाला हो नहीं हो, सुन पाए नहीं सुन पाए, दिमाग काम कर रहा है लेकिन इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती है। कहीं पे शास्त्र ही नहीं मिल रहा, तो अकेले बैठ करके भगवान की स्तुति पूजा कैसे करेंगे, स्वाध्याय कैसे करेंगे। इसलिए कुछ पूजन है, कुछ स्तुतियाँ, कुछ भक्तियाँ, कुछ पाठ, ये कुछ सिद्धांत ऐसे थोड़े थोड़े याद करना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय दिया। तो फिर तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ होता है, और फिर उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा से विषय प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सात तत्व क्या है, उनका सम्यक श्रद्धान, और फिर सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं, और फिर उसको जो 25 दोष बताए कि वो नहीं होते उनके, तो वो उसकी चर्चा है। और फिर ऐसे करके वो अंत में कुछ प्रेरणा दी है कि सम्यक्त्व के साथ जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होगा, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, और वो सब। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का विषय आता है प्रारंभ में 9 छंदों में, और उसमें पांचों ज्ञान की थोड़ी चर्चा है, लेकिन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान की महिमा बताई, उसका स्वरूप बताया। और वहां से फिर बाद में सम्यक चारित्र प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावकों का जो चारित्र है, पूरा श्रावकाचार जिसे कहते हैं, अणुव्रत है, दिग्व्रत है, देशव्रत, महा अनर्थ दंड, मतलब गुण व्रत, शिक्षा व्रत, सल्लेखना, ये सब पूरा विषय वहाँ चौथी ढाल में आएगा। पांचवी ढाल में 12 भावना है पूरी, जो वैराग्य के चिंतन की घड़ियां हैं, और जो ऐसे चिंतन करते रहते हैं वे धीरे धीरे संसार से विरक्त होते हुए निर्ग्रंथता को अपना लेते हैं। तो छठी ढाल में फिर मुनि जीवन का पूरा चित्रण है। पूरा मतलब तो क्या, अभी तो प्रारंभिक है ये, जिसके लिए मूलाचार आदि ग्रंथों में एक एक मूल गुण के लिए एक एक गाथा है, और फिर उसकी टीका है। तो यहाँ तो अभी एक लाइन में कभी आधी लाइन में उसका स्वरूप बताया जा रहा है, तो इसको एक प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी वे में समझना चाहिए। और उसके बाद फिर मुनि दशा में आगे बढ़ते बढ़ते श्रेणी चढ़ते हैं स्वरूपाचरण चारित्र आदि के द्वारा। तो अरहंत दशा आती है, फिर सिद्ध दशा, ऐसे करके ये ग्रंथ पूरा होता है। तो ये संसार में 4 गतियों में जो दुख है, यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर दुख के कारण बताए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर मोक्ष मार्ग बताया, तो उसमें तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, चौथी में सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र में से देश चारित्र। फिर पांचवे में वैराग्य की दृढ़ता के लिए 12 भावना है, और छठे में फिर सकल चारित्र है, और फिर आगे के गुण स्थानों से मोक्ष तक। ये इसका मोटा मोटा एक पूरा विषय है। और मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथ भी इसी शैली से लिखा जा रहा था, और ये छैडाला ग्रंथ मोक्ष में प्रकाशक को आधार बना करके लिखा गया है, क्योंकि टोडरमल जी के लगभग 80-100 वर्ष बाद दौलत राम जी हुए हैं। तो ये उस समय की रचना है, और बहुत बहुत अच्छी रचना है। अलीगढ़ में मंदिर है, हाथरस के पास सासनी गांव है। जो लोग जाते होंगे मंगलायतन तो वो दर्शन करके ही जाते हैं जनरली। तो वहाँ जिस मंदिर में बैठ करके पंडित जी ने ये पूरी रचना लिखी थी, वो मंदिर है वहाँ आज भी। तो कभी जाना बने आपका उस तरफ तो दर्शन कर सकते हैं। बाकी पंडित जी के भजन बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, और भी अम, कई सारे आध्यात्मिक भजन हैं जो आपने सुने होंगे पर पता नहीं होगा कि ये दौलत राम जी के हैं। और सकल ये गायक स्तुति जो हम पढ़ते हैं वो भी दौलत राम जी की ही है। तो इस प्रकार से पद्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी है। एक दौलत राम जी कासलीवाल भी हुए हैं, वो अलग हैं। वो उन्होंने पुराणों की वचनिका अधिक लिखी है, तो वो अलग है। लेकिन ये जो पंडित दौलत राम जी, ये कवि थे। पूजन भी हैं, भक्तियां भी हैं, पाठ आदि ये भी हैं, स्तुतियां भी हैं।
तो बहुत सुंदर ये सभी रचनाएं हैं। अभी अपन चलिए विषय प्रारंभ करेंगे। ये हम्म। टोडरमल जी के बेटे दौलत राम जी, वो कौन से हैं? गुमानी राम जी है। तोड़रमल जी के बेटे गुमानी राम जी। तोडरमल जी के बेटे दो हैं, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी हाँ, राम। गोमानी। मैं बोला था ना गुमानी राम जी भी विद्वान थे, दोनों ही विद्वान थे, लेकिन गुमानी राम जी ने तो फिर बाद में एक गुमान पंथ भी चला था कुछ तो। और उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट है, 4 परिशिष्ट है, तो उसमें से एक समाधि मरण की चिट्ठी है कुछ, वो गुमानी राम जी द्वारा लिखी गई है। तो उतना हमारे पास उपलब्ध है, बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय भी टोडरमल जी और उनके ये दोनों ही पुत्र विद्वान के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। और उस समय के जो दूसरे विद्वान लोग हैं वो ऐसा लिखते हैं कि टोडरमल के सुत दोए, उनके 2 बेटे हैं और यहाँ पे ऐसा तत्व ज्ञान चल रहा है, ऐसा बहुत सारी बातें आती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा परिचय और ग्रंथ का विषय वस्तु मोटा मोटा बता दिया। अभी संजीव जी गोदा जी के उस पे ही प्रवचन चल रहे हैं, समाधि। वो हाँ। 25 में पहला उस पे ही चल रहा है, आज 14वां प्रवचन हुआ उस पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो गुमानी राम जी की जो हाँ, चिट्ठी। घुमा चिट्ठी वो ही उस पे ही। और उन्होंने उन्हें वो निर्देश किया है कि टोडरमल पंडित जी के उस समय के क्या भाव थे, उस हम्म। पे वो समाधि समाधि मरण पे उन्होंने। और गोदा जी ने बहुत उसका खुलासा किया है। हाँ। 14वां प्रवचन आज हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो देखेंगे आप, तो उसमें आपको थोड़ा सा गुमानी राम जी का झलक दिखेगी। ठीक है, अच्छा है। चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण में जो छैडाला ग्रंथ का मंगलाचरण है, उसमें भी वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, जैसे कि मोक्ष प्रकाशक में भी था। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। 3 भुवन में सार, 3 लोक में यदि कुछ सार रूप है तो बोले वो वीतरागता और विज्ञानता। इस वीतरागता और विज्ञानता के चर्चा बहुत प्रसिद्ध है। और अब तो फिर अपने यहाँ पे ये जो पाठमालाएं लिखी गई, वीतराग विज्ञान भाग 1, वीतराग विज्ञान भाग 2, तो इन पाठमालाओं का भी नाम ये क्यों रखा गया? क्योंकि वो इसी इसी मंगलाचरण के आधार पे, और टोडरमल जी ने भी जो मंगलाचरण लिखा है, तो उसके आधार पे ये आ, आपको क्लियर दिख रहा है मेरा कि उसमें कुछ? ठीक है। तो वीतराग विज्ञानता को इसलिए यहाँ नमस्कार किया है। और ये वीतराग विज्ञानता से ही पूज्यता है, वीतराग विज्ञानता से ही सब कुछ है। आप अपने पुस्तकों में देखेंगे तो अगले पृष्ठ पे वो पूरा लोक का फोटो है, और ऐसे कोई मथे उसमें से, तो जो निकल के आए मक्खन, सार 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 एकदम तत्व, तो बोले वो ये है। पूरे 3 लोक में, पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इकट्ठा कर लो, तो बोले उसमें सार रूप में यदि कुछ है तो वो ये है, बाकी सब असार है। बाकी कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मंगल रूप हो या मंगल करने वाला हो। और वीतराग विज्ञानता, 2 बातें हैं, वीतरागता और विज्ञानता। तो वीतरागता में रागादिक का अभाव, और विज्ञानता में सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे अर्थ गर्भित होते हैं। तो 3 भुवन में सार, जिस प्रकार कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसको भोजन में ही सब कुछ लगता है, कि भोजन मिल जाए तो बस पेट भर जाए। जो संसार से थका है तो उसको अब मुक्ति की ऐसी इच्छा है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े। तो इस मुक्ति के मार्ग में उसका प्रारंभ यहाँ से होता है, वीतरागता विज्ञानता से। आगे भी इसी रास्ते में बढ़ते हैं, मुनि बनते हैं तो वे भी विशेष वीतरागता के धारक होते हैं।
और जब अनंत दशा आती है तो पूर्ण वीतरागता, पूर्ण विज्ञानपना, इस दशा तक पहुंचते हैं। तो ये तीन लोक में सार है, तीन भुवन में सार है। बाकी सब, बाकी सब आसार है, उसमें कुछ नहीं है। न वो मंगल रूप है, न उससे मंगल होता है। न वो सुख दे, सुख रूप है, न वो सुख को दे सकते हैं। तो और कदाचित उल्टा भी हो सकता है, दुखी भी हो सकते हैं। तो तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप। शिव स्वरूप मतलब, शिव माने मोक्ष, मुक्त स्वरूप है ये। माने ये वीतराग विज्ञानता मंगलमय है, शिव रूप है, अत्यंत सुंदर है, शिवकार, और इसी से मुक्ति होती है। शिव स्वरूप, शिवकार। नमहु त्रियोग समारिके। त्रियोग, मन वचन काय को सावधानी पूर्वक करके मैं इस वीतरागता को और विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? अच्छा लगता है, मुझे ऐसा प्राप्त करना है। ये, इसके बिना मुझे दुख ही दुख मिलेगा, और इसके होने पर ही मैं सुखी होऊंगा। तो इसलिए ये जो सारभूत तत्व है, वीतरागता विज्ञान। कोई भी मंगलाचरण हो, देखो अपने यहाँ तो व्यक्तियों को तो बहुत ही कम याद किया जाता है। कदाचित किसी व्यक्ति को याद भी किया जाए तो भी उनके गुणों की ही मुख्यता से उनकी नमस्कार आदि स्तुतियां होती है। और वे गुण उनने प्रकट किए हैं, कोई लेके नहीं आता है। भगवान बनते हैं ना, तो उनने अपने पुरुषार्थ पूर्वक इस वीतरागता को प्राप्त किया है। उस पुरुषार्थ को नमस्कार है, जो जो मेहनत का जो फल मिला है, वो फल है वीतरागता, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। धन्य है वे जीव जो वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, वीतराग के पंथ में आगे बढ़ जाते हैं। और राग रंग में तो बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा देने की जरूरत है नहीं, दुनिया तो वैसे ही प्रेरित करती ही है एक दूसरे को, परस्पर आचार्यत्व करते हैं। उसमें समय सार ग्रंथ में आचार्य देव लिखते हैं कि ये काम भोग बंधन की कथाएं ऐसी है कि जिसके लिए बात करनी हो, किसी के साथ जाना हो, घूमना हो, करना हो, तो लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। आप किसी से बोलो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, हाँ चलो चलो। किधर जाना है बताओ? चलो घूमने चलते हैं, हाँ चलो। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन किसी से बोलो चलो अपन मंदिर चलते हैं, बोले आप जाओ मैं आता हूँ, या फिर बोले आज मैं नहीं आ पाएंगे, या कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कर देगा। उस उत्साह से आने वाले लोग विरले होते हैं। और सांसारिक कार्यों के लिए उत्साह तो वैसे ही बना रहता है। ये तो स्वाध्याय आदि का इतना बल है कि आज हमें हमारे जैसे साधर्मी इतने ऐसे मिल जाते हैं इजीली। बाकी ये सब दुर्लभ है बहुत। बाहर की दुनिया थोड़ी अलग है। तो नमहु त्रियोग संहारिके, मैं मन वचन काय कोई सावधानी पूर्वक इस वीतरागता को और विज्ञान पने को नमस्कार करता हूँ। देखिए अब आगे बात प्रारंभ हो रही है, और पढ़ते हैं अपन। देखो देखो, मेरी तो इच्छा ये है कि आपके हाथ में छेड़ाला अभी तो ये है, पर बाद में जब आपको पाठ करना हो तो जिनेंद्र अर्चना में से करना। अभी क्यों? पाठ करने के लिए वो बार बार पृष्ठ बदलने में मजा नहीं आता, एक। दूसरा, अर्थ देखने की आदत लग जाती है। मूल में से जब पाठ करेंगे ना, तो आप अपना उपयोग लगाएंगे, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। उधर तो नीचे अर्थ लिखा है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत देख लेते हैं, तो मेहनत नहीं होती है। तो अभी पढ़ने के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस जिनेंद्र अर्चना में जहाँ पे पूरी छह डाला है, या और भी किसी भी पुस्तक में हो, तो जिसमें वो पूरा सांगो पांगे बिना कोई ब्रेक के
तो उसमें से पाठ करिए, तो धीरे धीरे आपको अर्थ धारण होगा, अर्थ आपको लगाने में तकलीफ नहीं हो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर, ये जो फोटो बना है ये ढाल का बनाया है कि अपने आप को कर्मों से, रागादिक से बचा करके, और अब ढाल के रूप में बोले इस ग्रंथ का प्रयोग करो। तो ये ढाल, इसका नाम इस दृष्टि से पड़ा है। ठीक है, ये अपना प्रथम छंद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा, ये सब हेडिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। और इससे भी आपको स्मारक में या विद्यालयों में जब बच्चे छेड़ाला याद करते हैं ना, तो उनको अन्ना जी कहते थे कि ये हेडिंग से याद करो। बोले क्यों? तो उससे वो विषय पक्का होता है। तो जैसे कभी कोई पूछे छेड़ाला ग्रंथ की रचना का उद्देश्य क्या है, तो ये छंद आना चाहिए। तो ऐसे हर एक के लिए ऐसा हेडिंग है। तो ठीक है, पर देखो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में, त्रिभुवन, भुवन माने लोक, त्रि माने तीन, तीन लोक में जीव अनंत है, अनंत जीव है। और उन अनंत जीवों में से सभी जीव क्या करते हैं? तो बोले सुख चाहे दुख तय भयवंत, दुख से वे भयभीत हैं, दुख से डर लगता है, और सुख चाहते हैं। अब ये कॉमन बात है, सभी जीवों के लिए यही दशा है। चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि, वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों से लेकर के नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, देव, सब, सभी जीवों को दुख नहीं चाहिए और सुख चाहिए। दुख से डरते हैं, कष्ट नहीं चाहिए किसी को, तकलीफ नहीं चाहिए। और दुख, कौन सा दुख अभी वो समझ में नहीं आएगा ऐसे, पर वो आगे जाके बताएंगे। पर जिसे सामान्य व्यक्ति भी जिसे दुख समझता है ना, ठंडी, गर्मी, बरसात का दुख, फिर बाहर की प्रतिकूलताएं और जो जो भी हो सकती है, भूख प्यास, जन्म मरण, ये सब बाहर बाहर के जो दुख हैं। अभी अंदर की बात तो इसके अगले ढाल में करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा दुख है। तो सभी जीव दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं। ताते, इसलिए दुखहारी, दुख को हरण करने वाली, दुख का नाश करने वाली, और सुखकार, सुख को करने वाली, ये जो सीख है वो गुरु कह रहे हैं, करुणा पूर्वक कह रहे हैं। गुरुओं की यह करुणा है कि जिससे ये शास्त्रों की रचना हो पाती है। तो क्योंकि वैसे देखो तो फिर तो वे अपने लिए तो पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। यद्यपि एक कारण ये भी होता है कि लिखने से उनका स्वयं का एक अच्छा स्वाध्याय हो जाता है, तो लेखन आदि का एक स्वहित होता है प्रयोजन। लेकिन मुख्यतः शिष्यों को समझाने की दृष्टि से, सामने वाले जीवों को तत्व ज्ञान का उपदेश कैसे मिले, उस दृष्टि से ये लिखा जाता है। तो करुणा बुद्धि पूर्वक होता है ये काम, जीवों के प्रति करुणा है। करुणा पता है किस पे होती है? दया किस पे होती है? दुखी जीवों पे। तो बेचारे, बेचारे, बेचारे वो कीड़े मकोड़े, बेचारे ये पक्षी, बेचारे पशु, ऐसा कहते हैं ना, तो इन पे करुणा करते हैं। पंडित जी साहब के सामने कभी कोई ऐसा बेचारा शब्द प्रयोग में करे तो बोले बेचारा क्यों कहते हो?
वो बेचारा नहीं है, मनुष्यों को बेचारा बना दिया। तो कई दुखी जीवों जो करुणा के पात्र होते हैं ना, उनको कहते हैं ये बेचारे हैं, मतलब दया के पात्र हैं। वैसे ही बहुत त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके प्रति तो करुणा ही करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई परेशान व्यक्ति आ जाए तो हम तो उसको सहानुभूति ही देंगे ना, दया करेंगे, उस पे मदद करेंगे उस पे, पर करुणा आती है कि कैसे भी करके इसका कुछ हो जाए, बेचारा परेशान हो रहा है, उसको कुछ तकलीफ हो रही है, दुख दूर हो जाए। कोई पशु है, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पीड़ा हो रही है तो देख देख के हमें करुणा आती है। ऐसे ही ज्ञानियों को अज्ञानी जीवों का दुख देख करके करुणा आती है कि यह जीव व्यर्थ में ही अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है और ये चार गतियों में जन्म मरण परिभ्रमण कर रहा है। तो जो गुरुओं ने सीख दी है वो करुणा पूर्वक दी है, और वो अभी कही जा रही है। दौलत राम जी अपने आप को गुरु नहीं बता रहे, वो ये कह रहे गुरुओं की जो सीख है वो हम कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ये सब फोटो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, इनको आप देखो अच्छे से। ये जितने भी जीव है ना, सब प्रकार के जीवों का फोटो बताया। बोले मनुष्य भी है, नारकी भी है, तिर्यंज भी है, देव भी है, तीन लोकों में जितने जीव है वे क्या चाहते हैं, तो बोले सुख चाहते हैं और दुख से सब डरते हैं। और फिर ये गुरु श्री गुरु जो है ये सीख दे रहे हैं, तो वो करुणा बुद्धि पूर्वक बता रहे हैं, बहुत विनय से, शांत भाव से। आ, सभी कषायों को उपशम करते हुए इसको ग्रहण करना चाहिए। देखो, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, बोल आप को भर मतवादी। ताहि सुनो, उसको सुनो, उस गुरु की शिक्षा को सुनो। भवि, हे भव्य जीव, सुनो ध्यान से। मन थिर आन, अपने मन को स्थिर करके सुनो। तो एकदम ऐसी प्रश्न पूछा था बड़े पंडित जी ने, कि मन स्थिर करके सुने कि सुने तब मन स्थिर होगा। तो बोले दोनों बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मन स्थिर करो और सुनने की कोशिश करो, उपयोग लगाओ। और जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, तो उतना और स्थिर हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, उपयोग लगता जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारा मन भटकेगा नहीं इधर उधर ज्यादा, तो स्थिर और हो जाएगा। कोई रोगी वैद्य के पास जाए और वो डॉक्टर से बोले कि मैं आप पे विश्वास कैसे करूं, तो कह रहे तुम दवाई लो, ठीक हो जाओगे, तो आ जाएगा। कि नहीं, पहले आप मुझे विश्वास दिलाओ फिर मैं दवाई लूं। तो बोले ये लोग हैं बैठे हैं, इनसे पूछ लो, इनका दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है। कि नहीं, मुझे तो फिर भी आप मुझे विश्वास दिलाओ कैसे भी करके कि तुम दवाई लो, उसका उपाय जो बता रहे वो करो, फिर देखो ठीक हो रहा होगा अगर, तो विश्वास आ जाएगा अपने आप। तो थोड़ा तो मेहनत उसको करनी पड़ेगी रोगी को। अब वो बोले कि नहीं नहीं, आप पहले मुझे गारंटी दो कि मेरा रोग आप ठीक कर ही दोगे, तो ही मैं आपके पास आके दवाई लूँ आगे की। तो बोले तो फिर तो कोई नहीं कह सकता ऐसा, तुम्हारे ऊपर है, तुम करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये जो कह रहे हैं ना, जो चाहो अपनो कल्याण, इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं, गर्जी का मार्ग है मर्जी का नहीं। जिसको गरज है तो आओ करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, समय सिखाएगा। जब अवसर चला जाएगा तब फिर हमें ऐसा लगेगा कि वो समय चला गया, हमने समय रहते काम नहीं कर पाए। और जो अपना आप समय रहते हुए भी तत्व ज्ञान में भीगे हुए रहेंगे पूरे जीवन भर, तो कोई अफसोस नहीं रहता जीवन के अंत में, ऐसा नहीं लगता
अरे ये रह गया, वो हो गया, रह गया, अभी ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज यदि हमें कोई डॉक्टर आके कह दे कि आपके पास अब समय नहीं है, तो भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमारा तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो तत्वज्ञानी जीवों को मृत्यु आज हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, जब हो, लेकिन अपना हित जो चाहते हैं वे अपना हित करते हैं। और जिन्हें अपने हित की चिंता नहीं है, तो फिर वे शरीर की और बाकी सबकी तो चिंता बहुत होती है, लेकिन अपना हित रह जाता है। तो यदि अपना हित चाहते हैं, यदि अपना कल्याण चाहते हैं, तो बोले इसको मन स्थिर करके सुनो। यदि बराबर ध्यान से सुनेंगे तो फिर बोले काम हो जाएगा। तो अब क्या है, कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। किसकी कथा प्रारंभ हो रही है? कि मेरी, आपकी, सभी की कथा है ये। चार गति में जितने जीव हैं सबकी यही कथा है। अब प्रश्न ये है कि वहां से लेकर के यहाँ तक तो आ गए, ये मनुष्य भव तक। अब आगे की कथा तो हम जैसी लिखेंगे वैसी लिखी जाएगी। और यदि हमने नहीं लिखी, तो बाय डिफॉल्ट तो ये है कि वो त्रस पर्याय जब तक है तब तक है, फिर पूरी हो जाएगी तो फिर वापस निगोल। और हम यदि इसको सही डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे, तो 2 4 भाव 10 भाव में मुक्ति। तो या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है, हमारे ऊपर है। अब देखो क्या कथा है, अपनी अनादिकालीन क्या दशा है, वो इधर सार रूप में संक्षेप में बता रहे हैं। और जो अभी हम पढ़ भी रहे थे थोड़ा सा दूसरे अधिकार में, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत वादी। महामद, मद, और एक महामद, एकदम ही बहुत स्ट्रांग कोई ऐसा मदिरा अधिक हो और उसका कोई सेवन कर ले, तो 3 4 दिन तक जैसे नशा ना उतरे। एक बार उसका कोई सेवन करे और 4 4 दिन तक वो नशे में रहे, तो रोज अगर सेवन करे तो उसका नशा कब उतरे? तो बोले वो तो उतरेगा ही नहीं। तो ऐसे ये मिथ्यात्व रूपी मोह है, महामद है, और इसको अनादिकाल से पी रहे हैं। जिस प्रकार लोक में जो मदिरा पान करता है, वह व्यक्ति पागल सा हो जाता है, होश नहीं रहता। जैसे ये फोटो में देखो दिखाया है सब। तो वो अ, उसको कोई विवेक नहीं है, होश नहीं है। वो अपनी माँ को माँ भी कहे तो भी उसको पता कुछ नहीं है, वो अभी विवेकहीन हो चुका है। और यदि ऐसे में उसका नशा उतरे नहीं और फिर वापस नशा कारक और ऐसी अनुपसेव्य और नशा कारक और मदिरा आदि का सेवन करे, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है उसका। वो तो फिर आ, आ, आदत सी बना लेता है, व्यसन जैसा हो जाता है। और ये मोह को उस मदिरा के जैसा कह रहे हैं। ये जो मिथ्यात्व है, ये जो शरीर को अपना मानना, पर में कर्तृत्व बुद्धि, मेरे हिसाब से ही करो, मेरे से पूछे बिना ऐसा किया क्यों, और किसने कहा ऐसा करने को, और ऐसा क्यों नहीं किया, और फिर ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सब प्रकार से, हर प्रकार से हम अपने इच्छा अनुसार जगत को परिणमाना चाहेंगे। हम लेट हों तो बोले ट्रेन लेट आनी चाहिए, हम जल्दी पहुंच जाए तो ट्रेन जल्दी आ जानी चाहिए। जिस लाइन में हम चल रहे हैं वो ट्रैफिक की गाड़ी, वो लाइन ज्यादा जल्दी निकल जाए। और जिसमें हम नहीं चल रहे वो लेट हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना सारे विषयों में ऐसी कर्ता बुद्धि होती है। ये तो छोटी मोटी बताई, पर पूरे दुनिया का कई बार बोझा होता है, कई बार पूरे घर का होता है, कई बार पूरे समाज का होता है, कई बार धर्म का भी कोई बोझा लेके चले कि मैं धर्म का प्रचारक हूँ, मेरे हाथ में है सब जिम्मेदारी, मैं नहीं करूंगा तो ये लोग धर्म कैसे करेंगे, मैं नहीं ये करूंगा तो मंदिर नहीं है कौन खोलेगा, फिर आएगा कौन, मंदिर चलेगा कैसे, ये सब कौन करेगा, मैं करता हूँ तो सब लोग कर पाते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा। तो ये इस प्रकार के जो प्रवृत्तियां होती है, इसमें बोले मोह महामद,
महा महा भयंकर मदिरा पान जैसे पिए कोई, तो मोह में डूबा हुआ जीव है, अब उसको कुछ नहीं पता, तो भूल आपको, अपने आप को भूल गए। और भरमत, भरमत माने भ्रमत, भ्रमण करता रहता है, भरमतवादी। मोह महामद पियो, वादी का अर्थ क्या, व्यर्थ, व्यर्थ में ही भ्रमण कर रहा है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ले और चाहे तो बच भी सकता है, लेकिन व्यर्थ में जीव चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो ये ऐसी दशा अपनी हो रही है कि हे भव्य जीवो, ऐसा सुनो, गुरु की यह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो कि अनादिकाल से हम मोह रूपी मदिरा का सेवन करते हुए व्यर्थ में ही भ्रमण कर रहे हैं, अपने आप को भूलकर। फिर देखो आगे, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, काले अनंत निगोद मंझार, मित्यो एकेन्द्रिय तन धान। तास भ्रमण की, इस जीव के भ्रमण की है बहु कथा, बहुत लंबी कथा है, कह नहीं सकते, अनादिकाल की कथा कौन कहेगा, एक एक भाव की कथा ही पूरी नहीं हो पाती, तो अनादिकालीन कथा है ये, तो बहुत बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तार से है, पूरी नहीं कह सकते। पै, पै शब्द बहुत बार आएगा, ठीक है, पै का अर्थ है परंतु, पै कछु कहूं, फिर भी मैं कुछ कहता हूं, है तो बहुत लंबी कथा, लेकिन मैं कुछ कहता हूं। कही मुनि यथा, जैसे पूर्व आचार्यों ने कही है, उसके आधार पर मैं कुछ, मैं माने दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैं कुछ कहूंगा। तो आ, बहुत विस्तार से के साथ कही जा सकती है, केवल ज्ञान में तो अनंत भाव दिखते हैं पूर्व के, लेकिन भविष्य के कितने हैं वो तो फिर अभी पता नहीं हमें, लेकिन हमारे हाथ में है बहुत कुछ अभी, इस भाव में तो बहुत कुछ अभी अपने पास चांस है। फिर से कोई ऐसा पर्याय मिल जाएगी जहाँ पे पराधीन है, कर्म का उदय है, जहाँ जैसा है वैसा ही है, लेकिन यहाँ तो बुद्धि पूर्वक जीव बहुत कुछ कर सकता है। इसको कहते हैं मंद उदय है, जहाँ कर्म का उदय मंद होता है। तो उदाहरण दिया टोडरमल जी ने कि पानी का फ्लो जो होता है ना, जब कोई डूब रहा है पानी में, और अगर फ्लो भी बहुत तेज है, तो वो कुछ भी कर ले नहीं बच सकता, और वो अगर पानी का बहाव यदि मंद हो जाए, तो वो हाथ पैर हिलाए तो आ सकता है किनारे तक, बच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मनुष्य पर्याय का मिलने का मतलब ही ये है कि उदय अभी बहुत मंद है, ज्यादा तीव्र कुछ है नहीं, अपने उदय ऐसे आते नहीं है। दूसरे जीवों को जब देखते हैं ना, तिर्यंजों को, नारकियों को, तो बात ही क्या करना, पर तिर्यंजों को देखो तो पग पग पर कैसे कैसे दुख है, कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत लंबी कथा है, और फिर भी पूर्वाचार्यों ने जैसी कही है, मैं उसके आधार पे थोड़ा सा कहूंगा। और ये ग्रंथ की ये एक और विशेषता है, जो ग्रंथ के प्रारंभ में जो भूमिका है उसमें भी लिखा है ये कहीं पे, कि इस ग्रंथ में भरती के शब्दों का अभाव है। क्या क्या कहा, भरती के शब्दों का अभाव है। भरती के शब्द मतलब, जब काव्य लिखते हैं ना, काव्य कविताएं, तो वो छंद के हिसाब से कुछ शब्द ऐसे ही भरने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो बात कहनी थी वो तो हो गई, अब एक अक्षर की जगह बाकी है, दो अक्षर की जगह बाची बची है, तो कुछ शब्द ऐसे ही जोड़ने पड़ते हैं कवि को, क्योंकि वो छंद तो पूरा करने का, फिर अगली बात अगली लाइन में होती है। और कवि की एक कला होनी चाहिए कि वो एक भी शब्द उसको ऐसा यूज ना करना पड़े,
तो वो कविता श्रेष्ठ मानी जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे अक्षरों को उस तरीके से लगाया कि हर एक शब्द सार्थक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप डिलीट कर सको। कई जगहों पे आपको कविताओं में ऐसा मिलेगा कि वो शब्द नहीं भी हो तो भी मीनिंग निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही कम भर्ती के शब्द मिले। तो पै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, जैसा मुनि राजों ने कहा है उसके आधार पे मैं कुछ कहूंगा। अभी कथा शुरू होती है, तो कैसी है? तो बोले काल अनंत निगोद मंजार, अनादि काल से जीव बोले निगोद पर्याय में था, और वीत्यो एकेंद्रिय तनधार, वहाँ एकेंद्रिय पर्याय थी। वनस्पति का ही कहते हैं, निगोद या जीव जो होते हैं वो वनस्पति का भेद है। तो वहां पर जीव ने अनंत काल बिताया मैंने। और ये काल ऐसा है कि देखो पता नहीं चलता ना, इसलिए लगता नहीं है कुछ। अभी वर्तमान में हमें अपने पूर्व भवों का कुछ याद थोड़ी है, इस भव का ही भूल जाते हैं बहुत सारा। तो इस भव के भी सारे दुख थोड़ी याद रहते हैं, 5-10 साल में सब भूल जाते हैं, सब बदल जाता है पूरा आजू बाजू सब संयोग वियोग। तो पूर्व भव के तो दुख क्या ही याद रखेंगे, कैसे याद आते हैं? किसी को नहीं रहते। कोई बिल्ला कोई हो, किसी को जाति स्मरण आदि हो जाए तो अलग बात। तो निगोद पर्याय का जो दुख है अभी आगे और बताएंगे, लेकिन अनंत काल वहां बीतता है ये जीव का, कुछ कोई चांस ही नहीं है वहां से अभी कुछ करने का। जब तक वो त्रस पर्याय में नहीं आ जाता है, वहां से संगी पंचेंद्रिय जीव पर्याय जब तक नहीं मिलती है, तब तक तो सारे दरवाजे बंद है। जैसा उदय चल रहा है बस भोगते जाओ, और वो कर्म धारा है। जब त्रस पर्याय में आएगा और फिर उसमें संगी पंचेंद्रिय होगा, और फिर वो क्या करता है तो थोड़ा सा उसको रास्ता बदलने का मौका मिलता है। यदि उधर भी कुछ नहीं किया तो फिर उसी रास्ते पे फिर चला जाएगा, फिर अनंत काल ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसलिए समय को बहुत दुर्लभ समझते हुए काम अपना करते रहना चाहिए। काल अनंत निगोद मंजार, अनंत काल निगोद में बिताया। वीत्यो बिताया है, एकेंद्रीय तनधार, वो एकेंद्रीय शरीर को धारण करते हुए अनंत काल तो निगोद में ऐसे ही बिता दिया। फिर अभी समय है 5 मिनट जितना है बस, फिर पूरा करते। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अभी ये कैसा दुख है उधर निगोद में? तो बोले जन्म मरण का जो दुख है ये सबसे बड़ा दुख। तो एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म और मरण एक श्वास में। लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। मिनिमम तो वो अंतर्मुहूर्त जितनी आयु रहती है, तो ज्यादा से कम आयु अगर होगी तो एक श्वास, हम जो अपना एवरेज श्वास जो होता है उसके आधार पे ही समझो। अभी उसका भी टेक्निकल माप बताया है कर्णान योग आदि ग्रंथों में। लेकिन एक श्वास में जितने में होती है उतने में 18 बार वो जन्म मरण जीव मैक्सिमम कर सकता है। और इतना भयंकर दुख है। और ये जन्म मरण का दुख तो ऐसा दुख है कि अ, इस भव में तो अभी जैसे जन्म जब हुआ तब का तो हमें कुछ अभी समझ में नहीं आता, पर मृत्यु तो जीवन भर देखते हैं ना और लोगों की। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जिसमें हम अपनी मृत्यु के सामने भी आकर के खड़े हो जाएंगे। तो वो जो दुख है जन्म मरण का, वियोग का, शरीर के प्रति वेदना का, किन्हीं किन्हीं के मरण तो समाधि में हो, लेकिन बहुत सारे जीवों के तो कषाय आदि भी रहे कई बार अंत समय तक, अथवा कषाय ना भी हो
लेकिन तत्व ज्ञान तो नहीं रहा हो। कोई ऐसे भी जीव होते हैं, और कोई जीव ऐसे होते हैं जो तत्व ज्ञान में भीगे रहते हुए प्राणों का त्याग करके अपना मार्ग आगे का यात्रा पूरी करते हैं वे तो ये जो मरण का दुख है, ये प्रत्यक्ष स्वयं तो हमें वो अभी नहीं समझ में आता, पर दूसरे जीवों का जब देखते हैं तो ऐसे कुछ क्षण के लिए ऐसा वैराग्य आ जाता है कि क्या करे, कहाँ जाए, क्या किस चीज को ऐसा सोचे कि ये स्थिर है। सब क्षणिक है, कभी भी कोई भी कुछ भी हो जाता है। तो एक श्वास में 18 बार वहां जन्म मरण किया, भरियो दुख भार, बहुत दुख का भार भोगा, सहन किया। और फिर वहां से यदि निकलता है कदाचित निकसी, वो जो वनस्पति जो निगोद है ना, वनस्पति के दो भेद है, साधारण और प्रत्येक। तो उसमें जो साधारण वनस्पति है वो निगोद है, और प्रत्येक वनस्पति है, तो ये जो फल सब्जियां जो जो हम देखते हैं ना, ये सब प्रत्येक वनस्पतियां हैं। और जो वो अम, जमीकंद। हाँ, वो सप्रतिष्ठित। जमीकंद। नहीं, जमीन का नहीं, वो साधारण वनस्पति। और हाँ हाँ और ये जो फल सब्जियों में जब तक वो कच्चा रहता है या जब तक उसमें हाँ 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 ग्रोथ हो हाँ, सकती, वो सब प्रतिष्ठित। वो सप्रतिष्ठित। हम्म जब वो पूरा ग्रो हो जाए तो वो फिर हम्म। अप्रतिष्ठित हो जाता है। अप्रतिष्ठित। तो साधारण वनस्पति वो अनंत काय में आता है, और हम्म। अप्रतिष्ठित जब हो जाता है तो फिर उसमें अनंत नहीं रहते, वो फिर संख्यात असंख्यात हो सकते हैं। तो निकसी, वो निगोद से निकल कर फिर ये बाकी एकेंद्रिय पर्याय जो थी उनमें जाता है। तो भूमि, भूमि माने पृथ्वी, जल माने जल का एक, पावक, पावक मतलब अग्नि, तो अग्नि का एक भयो, और पवन, पवन माने वायु का एक। तो वहां से निकला तो कभी पृथ्वी का है, तो कभी जल का है, कभी वायु का है, कभी अग्नि का है। और प्रत्येक वनस्पति, और वनस्पति भी हुआ तो फिर प्रत्येक वनस्पति, वो साधारण में से निकल गया तो फिर प्रत्येक वनस्पति होता है। और इस प्रकार से एक इंद्रिय में ये दुख चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इन जीवों के दुख जो है वो वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं। अब केवली तो भोगेंगे नहीं वो दुख, क्योंकि उनके तो कोई पर्याय बुद्धि है नहीं ऐसी तन्मयता। तो भोगते निगो दिया है और जानते हैं केवली कि उस जीव को कैसा दुख हो रहा है। और ऐसी पर्याय हमने अनादि काल से अभी तक अनंतों बार धारण की, और फिर वहां से निकले, फिर वही सब इधर उधर घुमा किया, सब किया, भाव इधर उधर बिता दिए, फिर वापस वहीं आ जाते थे। आज ये ऐसा समय है जहां से निगोद से निकल करके त्रस पर्याय में आते आते ये मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। उसमें भी फिर ये उत्तम कुल, जैन धर्म, निरोग आयु, निरोग शरीर, उत्तम आयु, आजीविका, सब प्रकार से शांति है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा पीड़ा या कष्ट या तकलीफ नहीं है। और स्वाध्याय करने के लिए समय मिल जाए, ये सब दुर्लभ है बहुत। तो बोले वहां एक इंद्रिय में ऐसा सब हुआ। और फिर उसके बाद देखो, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। पीर मतलब दुख पीड़ा, बहुत पीड़ा सहन की। सही, धर धर मर्यो सही बहु पीड़, मैं इन सभी पर्यायों को धारण कर करके मरण किया और बहुत पीड़ाओं को सहन किया, बहुत पीड़ा। कैसी कैसी,
तो लट, पिपील, अली आदि शरीर, ये लट 2 इंद्रिय होती है, पिपील 3 इंद्रिय होती है, और अली 4 इंद्रिय, और आदि फिर बाकी सब लगा ले। एक एक का एक उदाहरण दे दिया। तो अली मतलब तो भ्रमर होता है, और ये पिपल मतलब भी एक प्रकार का वो, अभी इसमें देखो क्या लिखा है, चींटी। पिपल माने चींटी और लट माने इल्ली। तो ये थोड़ा सा भेद है, लेकिन ये सब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि पर्यायों को धारण किया। अब ये त्रस पर्याय जो है ये कैसी है, तो बोले दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि। अभी आज तक कभी चिंतामणि कहीं देखा है कि बोले नहीं, लेकिन सुना ही है। चिंतामणि साहित्य में, इसको साहित्य में सुन, इसको याद किया जाता है। कहने का मतलब कि सोचो और आपको मिल जाए, बोले ऐसा मणि है वो उसके सामने आप चिंता करो, विकल्प करो, और वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक प्रकार से जैसे कल्प वृक्ष थे ना पहले भोग भूमि में, वैसा। तो चिंतामणि तो कल्प वृक्ष तो आपको उसके पास जाना पड़े, मणि तो आप अपने पास रखो और जो बोलो वो सब आ जाए। तो बोले उतना उसके समान है ये 2 इंद्रिय पर्याय मिलना, चिंतामणि के समान। तो 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, फिर उसमें भी मन सहित संगी पंचेंद्रिय। तो बोले ये कितना दुर्लभ हो जाता है, बोले ये समझना चाहिए। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणि। तो जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस की पर्याय भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई। और फिर उसमें भी ये सभी पर्यायों को धारण कर करके बहुत पीड़ा सहन की, मरण हुआ। इनके आयु कितनी होती है, कुछ घंटों की होती है, कुछ दिनों की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, और फिर मरण हो जाता है। तो बोले बहुत दुख है। तो ये सब अभी तिर्यंत गति के और दुख आगे बताएंगे, फिर पंचेंद्रिय जीवों के बताएंगे, और फिर उसके बाद नरक गति का प्रकरण प्रारंभ होगा। ये सब बहुत प्रसिद्ध चर्चाएं हैं, तो ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, पर एक बार पूरा शब्द शब्द से अर्थ करेंगे तो आपको याद करना आगे के लिए अच्छा रहेगा। और कभी कभी इन दुखों का विचार भी करना चाहिए। संसार में रचे पचे ज्यादा हो जाते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि जैसे ये 4 गतियों में कितने दुख हैं। तो बोले मनुष्य पर्याय में सब अनुकूल चलता रहे तो ऐसा लगता नहीं है ना कोई कष्ट जैसा, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो तो इन जीवों को जब याद करते हैं तो समझ में आता है कि ये तो देखो कुछ समय के लिए हमारा पुण्य का उदय है, तो आज सब इतना अनुकूल है। थोड़े समय बाद फिर वापस अगर कुछ काम नहीं किया तो बोले पता नहीं कहाँ लेते रहते अविचारी। इसलिए अ, इन दुखों को जान करके, एक तो ये कि अभी का तो कुछ दुख है ही नहीं, ये सारे दुखों के सामने तो हमारा कुछ तकलीफ है ही नहीं, सब बहुत माइनर है। दूसरा कि पुनः ऐसे दुख हमें ना हो, उसके लिए परमानेंट उपाय चाहिए, तो वो रत्नत्रय को धारण करना ही उपाय है। तो इस प्रकार से ये आज हमने ये प्रारंभ किया है। अगली कक्षा में फिर इसको और आगे देखेंगे। तब तक आप इसका पाठ करिएगा, और एक एक ढाल पाठ करते हुए आप धीरे धीरे इसको याद करिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? हम्म। अ, ये अपने ना क्या बोलते हैं, इनको ये जो दाल के जो छंद है वो सब याद करने होंगे। नहीं, याद करने नहीं होंगे, पर करना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा। आप करो तो अच्छी बात है, एग्जाम में आपको कुछ याद करने की तो है ही नहीं कोई चीज। ठीक है। और थोड़ा सा एक एक दो दो लोगों को और ले आओ अपनी कक्षा में, अटेंडेंस कम हो रही है। तो पहले तो 12 15 20 20 आ जाते थे पिछले सेमेस्टर तक, तो
इस सेमेस्टर में मुझे 12-13, कभी कभी 8-9 लोग होते हैं। अभी हमारा कहाँ है? थोड़ा બધા ફરવા ગયા છે ફરવા. हाँ, तो उधर से कहीं शादी यहाँ भी है। हाँ, शादी भी है और वो भी है, ऐसा चल रहा है। नहीं, पर આવતા थोड़ा सा साथ में एक एक व्यक्ति एक हाँ एक बात करे ना तो वो फर्क पड़ता है। तो वो उसको बोलो, हाँ, कोशिश मेरा तो नाम करते हैं, लेके जो भी बोल मिलते हैं देना तो कि हाँ। मेरा नाम लेके बोल देना, याद कर रहे हैं। तो ऐसा वो थोड़ा सा वो। वही तो ना, हाई क्लास अभी। हाँ। हाँ, तो क्लास में अगर आप आ गए ना तो आपकी आधी पढ़ाई हो जाती है, और जिस विषय की क्लास छूट गई वो विषय हमेशा के लिए छूट जाता है, ऐसा है। चलिए, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। जो वर्धमान का भाई डॉक्टर वर्धमान है ना, उसका भाई बड़ा है. अच्छी क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वो जो अचार वगैरह में पड़ जाते हैं ना, जी हाँ, तो वो भी इसमें निगोदिया में ही गिने जाएंगे सब कि नहीं वो तो त्रस हो जाते हैं। वो तो रस हो जाते हैं। दिखते हैं ना, जो दिखाई देते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सेम दिन की मर्यादा होती है ना, तो उसके अच्छा, बाद जो पढ़ते होंगे। हाँ, उसमें भी जो होते होंगे फिर तो वो कोई एक इंद्रिय भी हो सकते हैं और त्रस भी हो सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और बराबर। पानी पानी का अंश जिसमें भी आ जाए तो वो एक दिन की मर्यादा रहती है। जिसमें पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है तो फिर तो वो उसका थोड़ा अलग अलग रहेगा फिर। है। तो हाँ हाँ. आचार में और क्या प्रॉब्लम है? आचार की मर्यादा एक दिन की क्यों कहते हैं? वो पानी का कोई अंश आता होगा इसीलिए कहते होंगे ना। नहीं, उसमें जीवों की उत्पत्ति बोलते हैं ना, पापड़ अचार, ये सेम डे का होना चाहिए। तो पता नहीं मुझे, पर अच्छा, ओके। जिसमें भी जल आ जाएगा तो वो थोड़ा मर्यादा उसकी 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगी। बाकी चीजें फिर अलग अलग है। लाइन पे है. हाँ. ठीक है, चलिए। जय अच्छा. जय। जय जिनेन्द्र। जय हाँ. जी। वही अभी बोले ना, जेनेटिक में एक ही को जोड़ो.